हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा डीमन वर्ल्ड में चैंपा एंड बेलमोट तबाही मचाने लगते हैं और वो गोमा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वेजिटा वहां आ जाता है और वो गोमा को बचा लेता है। अब गोमा वेजिटा को बताता है कि उसके डीमन वर्ल्ड को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो अब वेजिटा डीमन वर्ल्ड के लिए क्या करता है, चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बहुत ही शॉक्ड होता है। गोकू कहता है, वेजिटा ये सब कब हुआ और तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे मुझे ग्रैंड मिनिस्टर की पोस्ट देने की सोची। वेजिटा कहता है, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा लास्ट फैसला है। गोकू कहता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन मैं नहीं संभाल सकता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, लेकिन तुम पहले भी ये पोस्ट संभाल चुके हो। गोकू कहता है, इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि ये पोजीशन संभालना आसान नहीं है। वेजिटा पूछता है, अच्छा तो बताओ ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम ये कहा था या नहीं कि मल्टीवर्स को तुम्हें संभालना है। गोकू बोलता है, लेकिन तुम्हें भी तो यही कहा था। वेजिटा कहता है, अच्छा फिर मेरी डिस्ट्रॉयर की पोस्ट कौन संभालेगा बोलो। अब गोकू बहुत ही कंफ्यूज होने लगता है। तभी वेजिटा गोकू को समझाता है और कहता है, देखो कैकरोट, तुम्हें पता है कि इस वक्त मल्टीवर्स प्रॉब्लम में है और इस मल्टीवर्स को प्रॉब्लम से बचाना तुम्हारा और मेरा काम है, तो बोलो इस पे तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। गोकू अब बहुत सोचने लगता है और आखिर में गोकू को वेजिटा की बात माननी ही पड़ती है। गोकू कहता है, अब तुम बोल ही रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बाकी के लोग मानेंगे। वेजिटा कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें पहले समझा चुका हूँ। गोकू कहता है, ठीक है तो फिर। इसके बाद सीन जाता है किंग जेनो पर और वो बहुत ही गहरी सोच में होता है। लेकिन हम वहाँ पर जायरो को भी देखते हैं। जायरो कहता है, क्या बात है किंग जेनो, तुम इतने सीरियस क्यों हो। किंग जेनो कहता है, मैं बस दाई शिनहैन के बारे में सोच रहा था, वो अचानक से बदल सा गया है। जायरो बोलता है, अच्छा आपको भी यही लगा क्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, वो बदल गया है। किंग जेनो कहता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके ऐसा करने से मेरा बेटा अकेला पड़ गया है। जायरो कहता है, ऐसा नहीं लगता कि दाई शिनहैन अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। किंग जेनो पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जायरो बोलता है, हाँ तुमने उसकी बातें नहीं सुनी थी, उसने कहा था कि वो सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। किंग जेनो अब जायरो की बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है, नहीं यार, दाई शिनहैन ये सब करने की हिम्मत नहीं रखता है, वो मेरे खिलाफ कुछ भी बोले लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। जायरो कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम उसके लिए सोच रहे हो, मान गए तुम्हें, चलो ठीक है, मैं तो तुमसे बस बातें शेयर करने के लिए आया था, वो मैंने कर ली, अब मैं चलता हूँ। किंग जेनो कहता है, हाँ जाओ और अपना ख्याल रखना। इसके बाद जायरो वहाँ से चला जाता है। किंग जेनो फिर सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किंग जेनो के गार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, हे कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि एक बीइंग उन गार्ड्स के सामने खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बीइंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही अटैक में उन गार्ड्स को खत्म कर देता है। और तभी किंग जेनो के वर्ल्ड में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर किंग जेनो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। किंग जेनो कहता है, ये कैसी आवाज थी, इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज भला यहाँ कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि किंग जेनो के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में से वही बीइंग बाहर निकलता है जिसने किंग जेनो के गार्ड्स को मार दिया था। किंग जेनो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे, पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। वो बीइंग अब किंग जेनो को देख रहा होता है। वो बीइंग बोलता है, टारगेट कंफर्म। तभी हम मल्टीवर्स में एक आवाज सुनते हैं और वो कहता है, खत्म कर दो उसे। तभी किंग जेनो उसे सीरियस होकर देखने लगता है और तभी वो बीइंग अपना खतरनाक टेक्निक से किंग जेनो पर अटैक करने लगता है, जिससे किंग जेनो को बहुत ही चोटें आने लगती है।
किंग जेनो अब सोच में पड़ जाता है कि ये बींग उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी किंग जेनो एक जोरदार पंच मार के उस बींग को दूर उड़ा देता है और कहता है, कौन हो तुम? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी मौत पक्की। लेकिन वो बींग कुछ नहीं बोलता है। तभी किंग जेनो अपना एक पावरफुल अटैक उस बींग को मारता है, लेकिन वो बींग इतना फास्ट होता है कि वो आराम से किंग जेनो के अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही में वो बींग अपने अटैक भी किंग जेनो के करने लगता है, जिससे किंग जेनो के कदम धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। किंग जेनो उस बींग की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कुछ सोचते हैं कि उसी वक्त वो बींग किंग जेनो पर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किंग जेनो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और तभी किंग जेनो फिर से खड़ा होता है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, जिसे जी रेजिंग टेक्निक कहते हैं। अब किंग जेनो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ये क्या, वो बींग तो किंग जेनो के इस हमले से भी बच गया। इतना सब देखकर तो किंग जेनो के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, मेरे इस हमले से ये कैसे बच गया। और किंग जेनो को ये अंदाजा हो जाता है कि वो बींग कितना ज़्यादा पावरफुल है। किंग जेनो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसा पहली बार होता है कि सुपर मल्टीवर्स में किसी ने किंग जेनो को हराया हो। तभी वो बींग एक फाइनल अटैक करता है, जिससे किंग जेनो के मल्टीवर्स में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। कुछ देर बाद सुपर मल्टीवर्स में ये खबर फैल जाती है कि किंग जेनो पर बहुत ही बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। अब हम देखते हैं कि ओरिस एंड एक्स स्टार वहाँ पर आते हैं और जेनी वहाँ पर पहले से ही मौजूद मिलती है। ओरिस पूछता है, अब किंग जेनो की हालत कैसी है, वो ठीक है ना? जेनी कहती है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि किंग जेनो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें तो होश भी नहीं आ रहा है। ओरिस पूछता है, लेकिन ये सब किया किसने, कौन है वो? जेनी बोलती है, मालूम नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूं ही नहीं। तभी एक्स स्टार कहता है, जो भी हो, लेकिन उस बंदे ने किंग जेनो को उसकी औकात दिखा ही दी है। ओरिस कहता है, एक्स स्टार, ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें अपनी तलवार से भी तेज जुबान को शांत रखना चाहिए। एक्स स्टार कहता है, सच्चाई कड़वी होती है और मुझे नहीं लगता कि जेनी उस पर्सन का कुछ बिगाड़ पाएगी। जेनी कहती है, क्यों, तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो एक्स स्टार, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ पर जेनी को एक्स स्टार पर शक हो रहा है, लेकिन एक्स स्टार जेनी से कहता है, देखो तुम कुछ भी मत बोलो क्योंकि मुझे किंग जेनो को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जायरो भी आ जाता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ जेनी, किंग जेनो पर हमला हो गया। जेनी बोलती है, हाँ जायरो, किंग जेनो पर किसी ने भयंकर हमला किया था, किंग जेनो की हालत मरने जैसी हो गई है। जायरो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, ओह नो, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन इसमें किसका हाथ हो सकता है? कौन है किंग जेनो का दुश्मन है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, किंग जेनो पर हमला हुआ है। तभी एक्स स्टार कहता है, ड्रैगन, तुम्हें क्या ये खबर अभी मिली है? ड्रैगन कहता है, हाँ, मुझे तो ये सब अभी पता चला, इतनी हिम्मत किस में हो गई जो किंग जेनो पर अटैक कर गया। जायरो कहता है, जरूर ये किसी ने पीठ के पीछे से किया होगा क्योंकि किंग जेनो के सामने से लड़ने वाला यहाँ कोई नहीं है। ओरिस कहता है, क्या ये बात एंजेलिक मल्टीवर्स को मालूम है, क्योंकि डाइशिन हैन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? इस पर जेनी कहती है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब उसी का काम है क्योंकि उस दिन मीटिंग में डाइशिन हैन ने किंग जेनो को धमकी दी थी। जायरो कहता है, मैंने तो उसे समझाया भी था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लो नतीजा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डाइशिन हैन आ जाता है और कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जायरो? जायरो बोलता है, ओह तो तुम आ गए, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा, इतनी देर से तुम थे कहाँ पर? मेरा मतलब कि यहाँ पर सभी लोग टाइम पर आ गए थे लेकिन तुम हमें नजर नहीं आए। डाइशिन हैन पूछता है, तो क्या तुम अब मुझ पर शक कर रहे हो?
जेनी कहती है शक ना करे तो और क्या करे, तुम ही वो शख्स थे जिसने किंग जेनो को सबके सामने धमकी दी थी और अब किंग जेनो की ये हालत हो गई है। तो बताओ क्या है तुम्हारा असली मकसद? मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही काम है। और अब हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आ जाते हैं और वो आकर बोलते हैं इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहूंगा जेनी। जायरो अब ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम एंजल, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? ये ओमनी किंग्स की मीटिंग है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब वहाँ पर डाइसिन स्टैंड लेते हुए बोलते हैं जायरो, तुम ये मत भूलो कि यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ और ये मेरा बेटा है, इससे मैं यहाँ लाया हूँ। और अब ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं और मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे फादर सबके सामने किंग जेनो को धमकी देने की हिम्मत रखते हैं तो वो सामने से हमला करने की हिम्मत भी रखते हैं। हम एंजल्स कभी भी किसी की पीठ के पीछे वार नहीं करते। ये सुनकर जायरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी डाइसिन बोलते हैं तो सुन लिया ना तुमने जायरो, मेरे बेटे ने क्या कहा? हम एंजल्स कभी पीठ पर वार नहीं करते। और इस कहता है लगता है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्मा रहा है, इसलिए सब शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। इसके बाद सीन जाता है जेनो के मल्टीवर्स पर। वहाँ पर जेनो को कोई खबर नहीं होती कि किंग जेनो के साथ क्या हुआ है। जेनो कहता है गार्ड्स, वेजिटा ने गोकू को क्या मना लिया होगा? गार्ड्स कहते हैं पता नहीं, लेकिन वेजिटा ने जुबान दी है तो शायद वो इसे कंप्लीट कर ले। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है हे जेनो सामा, कैसे हो आप? जेनो गोकू को देखकर खुश हो जाता है और कहता है अरे गोकू, तुम तो सच में आ गए हो, क्या वेजिटा ने तुम्हें सब बता दिया? गोकू कहता है हाँ जेनो सामा, वेजिटा ने मुझे बता दिया है। अब मुझे यहाँ पर आपका मेंटोर बनना होगा। मुझे मालूम है कि ये आपके लिए थोड़ा अजीब होगा, बट हमें ऐसा करना ही होगा। वेल, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से रखूंगा। आपको मैं गेम्स खिलाऊंगा, आपको मैं न्यू गेम्स सिखाऊंगा और आप और मैं एंजॉय करेंगे। जेनो बोलता है लेकिन गोकू, अब मैं ये सब नहीं करता हूँ, इसलिए नो गेम्स एंड नो एंजॉयमेंट्स। गोकू अब ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो जेनो से पूछता है तो फिर अब मुझे क्या करना होगा जेनो सामा? जेनो कहता है उफ, ये भी अब मैं बताऊँ तुम्हें। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम डाई की यूनिफॉर्म पहन कर आओ। गोकू पूछता है लेकिन यूनिफॉर्म क्यों जेनो सामा? मेरी ये ही सही है ना? जेनो बोलता है डाई ने जाने से पहले उस यूनिफॉर्म में एक सिस्टम लगाया था जिससे तुम्हें मल्टीवर्स के अंदर एंड बाहर दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पहले तो तुम यूनिफॉर्म चेंज करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है। गोकू पूछता है कैसा लग रहा हूँ मैं जेनो सामा? जेनो कहता है बहुत ही बढ़िया गोकू, तुम पर ये ड्रेस सूट भी कर रही है। और तभी अचानक से गोकू को एक न्यूज आती है जिसे जानकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है ये मैंने क्या देख लिया, क्या ये सच है? जेनो पूछता है क्या बात है गोकू, तुम सीरियस क्यों लग रहे हो? गोकू कहता है क्या बताऊं जेनो सामा, खबर ही ऐसी है। जेनो भी अब गोकू के बिहेवियर को देखकर सीरियस हो जाता है और बोलता है क्या हुआ गोकू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है जेनो सामा, मल्टीवर्स में किसी ने किंग जेनो पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब है। ये सुनकर जेनो सीरियस हो जाता है और कहता है लेकिन ऐसा करेगा कौन? फादर की तो किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। गोकू कहता है हाँ आपने सही कहा, तो अब क्या करे जेनो सामा? जेनो कहता है मुझे उनसे मिलने के लिए जाना होगा। गोकू, तुम तब तक यहाँ पर सब संभालो। गोकू पूछता है क्या मैं भी चलूं आपके साथ जेनो सामा? जेनो कहता है नहीं गोकू, गार्ड्स मुझे वहाँ ले जाएंगे, तुम सबका ख्याल रखना और हो सके तो सब पर थोड़ी ट्रिकनेस दिखाना, बाकी का काम मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। इसके बाद जेनो वहाँ से चले जाता है। गोकू कहता है क्या मैंने जेनो सामा को ये सब बताकर सही किया? लेकिन किंग जेनो पर हमला कौन कर सकता है? कहीं ये बाकी ओमनी किंग्स का तो काम नहीं है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा, तुमने मुझे कहाँ पर फंसा दिया?
सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो ग्रैंड ब्रिस्ट के इस नए सूट के बारे में सोचने लगता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर का ये सूट तो कमाल का है, मतलब कि इसे मैं जब चाहे तब चेंज कर सकता हूँ और इसे पहनकर मुझे सबकी खबर आसानी से मिल जाती है। ओह, तो इसका मतलब ग्रैंड मिनिस्टर को सबकी खबर रहती थी। अब समझा कि ग्रैंड मिनिस्टर काम कैसे करते थे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पूरे मल्टीवर्स पर नजर रखनी चाहिए? इसके बाद गोकू वापस से ग्रैंड ब्रिस्ट का सूट पहनता है और वो एक ही जगह से मल्टीवर्स पर नजर रखता है। गोकू कहता है, वाह, यहाँ से तो मुझे पूरा मल्टीवर्स नजर आ रहा है। चलो देखते हैं यूनिवर्स 11 में क्या चल रहा है। अब गोकू यूनिवर्स 11 में देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर बेलमोड नजर नहीं आता है। गोकू कहता है, ये क्या, बेलमोड कहाँ है? वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। चलो मैं अपने ही घर में चेक कर लेता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। अब गोकू अपने घर पर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। गोकू बोलता है, लगता है कि मैं सिर्फ बड़े लोगों को ट्रैक कर सकता हूँ। सही है, इससे आम आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। ये ठीक है। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 6 में देखता है और गोकू को बेलमोड चैंपा के साथ नजर आता है। गोकू स्माइल करके बोलता है, अरे बेलमोड यहाँ क्या कर रहा है? अब बेलमोड चैंपा से कहता है, अरे तुम शांत रहो ना चैंपा, तुम्हें पता है ना कि हमें वेजिटा से पंगा नहीं लेना है। चैंपा कहता है, तुम कमाल कर रहे हो बेलमोड, उस वेजिटा ने हमारे प्लान को चौपट कर दिया और तुम कह रहे हो कि उससे पंगा ना लूं। बेलमोड कहता है, यार तुम आदमी हो या पजामा, तुम्हें पता नहीं है कि वो वेजिटा है, वेजिटा, हमें उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। चैंपा कहता है, बस करो, उस वेजिटा की ज्यादा तारीफ मत करो और ये बताओ कि उस डीमन किंग को कैसे ठिकाने लगाना है। बेलमोड पूछता है, तुम आप भी उसके पीछे हो? चैंपा कहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ और इस बार वेजिटा भी उसे नहीं बचा पाएगा। गोकू कहता है, ये चैंपा तो काफी खतरनाक है, ये क्यों उस डीमन किंग को मारना चाहता है? पता करना पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो बहुत ही सीरियस हो रखा होता है। जैनो कहता है, डैड की ये हालत किसने की, कोई बताएगा? जैनी कहती है, जैनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैनो पूछता है, यहाँ पर मेरे फादर पर हमला हुआ है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी जैनो ग्रैंड प्रिस्ट से गुस्से में कहता है, तुम तो चुप ही रहो डाई, तुमसे बड़ा छोटा मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने कहा था कि तुम छुट्टी पर जाना चाहते हो, लेकिन तुमने तो मेरे मल्टीवर्स को ही छोड़ दिया, इसलिए अब अपना मुंह बंद करो। तभी डाई शिनहैन जैनो पर गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन तभी ड्रैगन कहता है, नहीं डाई शिनहैन, तुम्हें अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जी फैमिली यहीं पर है। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो हम पर मुसीबत आ सकती है। डाई शिनहैन कहता है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। जैनो कहता है, क्या तुम में से कोई बोलेगा कि फादर पर किसने हमला किया है, या फिर वो तुम में से ही कोई है? तभी ओरिस कहता है, शांत हो जाओ जैनो, ये सुपर मल्टीवर्स है और हम सभी यही जानने के लिए यहाँ आए हैं कि किंग जैनो के साथ ऐसा किसने किया। जाइरो कहता है, और ये सच कह रहा है जैनो, और मुझे तो लगता है कि ये सब किसी बाहर वाले का ही काम है। तभी डाई शिनहैन कहता है, लेकिन अभी तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये सब मेरा काम है। जाइरो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम यहाँ पर आए नहीं थे तो हमें लगा कि तुम ही हो वो शख्स। इस पर एक्सटार कहता है, अरे रे रे, तुम हम सबको बीच में क्यों ला रहे हो? शक करने वाले तुम और जैनी थी यहाँ पर, हम नहीं। ओरिस कहता है, तुम लोगों को बस बहाना चाहिए लड़ने का, इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो। जैनो कहता है, जिसने भी ये किया है याद रखना वो बचेगा नहीं, अपने फादर का बदला मैं जरूर लूंगा। अब मुझे बच्चा मत समझ लेना, मैं अब पहले वाला जैनो नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर कह रहे होते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बेलमोड एंड चैंपा को अपने पास बुला लेता है। गोकू कहता है, चैंपा, बेलमोड,
तुम दोनों क्या प्लानिंग बना रहे हो, जरा मुझे बताओगे? चंपा कहता है, कुछ नहीं गोकू, हम कोई भी प्लान नहीं बना रहे हैं। गोकू कहता है, ये मत भूलो कि अब मैं यहाँ का न्यू ग्रैंड मिनिस्टर हूँ, इसलिए अपने दिमाग से सभी खुराफाती आइडिया निकाल लो। बेलमोट कहता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों कोई प्लान बना रहे थे? गोकू कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों डीमन किंग के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि डीमन किंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चंपा कहता है, वो लोग डीमंस है गोकू, वो एक तरह से कचरा है जो हमारे यूनिवर्स को गंदा कर रहे हैं। उनका बाहर निकालना सही ही नहीं, बल्कि हमें इस कचरे को जलाकर राख कर देना चाहिए। तभी गोकू कहता है, और जब वही लोग जिसे तुम कचरा कह रहे हो कल को वही तुम्हारे यूनिवर्स पर कब्जा कर लें, तब तुम क्या करोगे? वो लोग डीमंस जरूर हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तभी वेजिटा वहाँ आ जाता है और कहता है, इन्हें डांटने से कुछ नहीं होगा काकारोट, क्योंकि एक तरह से ये लोग भी सही हैं। गोकू पूछता है, और वो कैसे वेजिटा? वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें याद है कि हमारे पास जितनी भी बड़ी मुसीबत आई थी वो सभी डीमन वर्ल्ड की ही थी, जैसे डाबूरा या माजिनबू या फिर मोरो। अब गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, ये सच है। ये डीमंस अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग इन्वेंशन करते हैं ताकि ये हमसे आगे निकल सके, लेकिन जब वही इन्वेंशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब वो लोग इन्हें बाहर छोड़ देते हैं और फिर माजिनबू और मोरो जैसे लोग हमारे यूनिवर्स को तबाह करने लगते हैं। गोकू पूछता है, लेकिन वो लोग ये सब करते क्यों हैं? वेजिटा कहता है, वही रिस्पेक्ट, सब रिस्पेक्ट चाहते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। तभी वहां पर जैनो का एक गार्ड आता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपको जैनो सामा ने अर्जेंटली बुलाया है, इसलिए जल्दी चलिए। गोकू कहता है, हाँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। वेजिटा पूछता है, क्या बात है काकारोट? गोकू बोलता है, वेजिटा, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। बात होती है जैनो के पैलेस से, जहाँ पर जैनो गुस्से में होता है और गार्ड जैनो को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। गार्ड्स कहते हैं, शांत हो जाइए जैनो सामा, गोकू बस यहाँ आता ही होगा। जैनो हमें काफी ज्यादा गुस्से में नजर आता है कि तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो आते ही बोलता है, जैनो सामा, क्या बात है, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? जैनो गुस्से में कहता है, गोकू, किसी ने फादर पर हमला किया है, जल्दी करो, हमें बदला लेना होगा। तभी गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, वो तो ठीक है जैनो सामा, लेकिन हमें बदला लेना किससे है? जैनो अब होश में आता है क्योंकि पहले वो बहुत ही गुस्से में था। जैनो अब बहुत ही सैड हो जाता है और बोलता है, गोकू, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू अब जैनो को समझाते हुए बोलता है, जैनो सामा, पहले तो आप शांत हो जाइए और ये बताइए कि हुआ क्या है। जैनो अब गोकू को पूरी बात समझाता है और कहता है, गोकू, तुम्हें तो याद है ना कि मेरे बर्थडे पर सुपर मल्टीवर्स के ओमनी किंग्स आए थे, तो मेरे फादर पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है और मुझे पक्का यकीन है कि ये सब सुपर मल्टीवर्स के किसी एक ओमनी किंग ने किया है। गोकू ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन जैनो सामा, आपके फादर की किसी से क्या दुश्मनी होगी? जैनो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ड्रैगन पर शक हो रहा है। गोकू पूछता है, अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब कि ड्रैगन ही क्यों? जैनो बोलता है, गोकू, ड्रैगन की हमारी फैमिली से बहुत पुरानी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी तो मेरे पैदा होने से पहले की है। गोकू पूछता है, लेकिन अब तो बहुत टाइम हो चुका है और बर्थडे में तो मुझे किसी की दुश्मनी नजर नहीं आई। जैनो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ गोकू, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पहले तो डाई मेरा साथ दे दिया करता था, लेकिन अब तो वो भी मेरा साथ नहीं है। अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ क्योंकि कोई अब मेरे फादर को भी मारने की कोशिश कर रहा है। जैनो की दुख भरी कहानी सुनकर गोकू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए जैनो सामा, आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ। अब जैनो अब गोकू को बड़ी उम्मीद के साथ देखता है। गोकू कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना जैनो सामा। जैनो कहता है,
गोकू, वादा करो कि तुम उस शख्स को ढूंढ कर ही रहोगे। मुझसे वादा करो कि ये सब जिसने भी किया है उसे तुम छोड़ोगे नहीं। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, वैसे तो जैनो-सामा मुझे सुपर मल्टीवर्स के मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं उस पर्सन को ढूंढ कर ही रहूंगा। इसके बाद सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स पर, जहाँ पर जाइरो कहता है, जैनो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, क्या लगता है तुम्हें जेनी? जेनी कहती है, पता नहीं जाइरो, लेकिन हमें जैनो को कम नहीं समझना चाहिए, कहीं जैनो हम पर ही ना शक करने लगे। जाइरो कहता है, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओरिस कहता है, मुझे तो जैनो की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि उसका अभी तो बर्थडे आया था और फिर ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे अकेला छोड़ दिया, और अब किंग जैनो की हालत ऐसा लग रहा है कि सारी मुसीबत एक साथ जैनो पर ही आ गई है। तभी डाइचिनहैन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना, इस तरह बात को घुमा क्यों रहे हो? ओरिस कहता है, मैं तो बस जानू की तकलीफ बता रहा हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा। तभी डाइचिनहैन कहता है, ये उसकी तकलीफ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी ड्रैगन कहता है, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ डाइचिनहैन, तुम बहुत ही रूडली बातें कर रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हारे अंदर ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? डाइचिनहैन कहता है, क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? इस पर एक्सटार कहता है, ये देखो, जैसे ही किंग जैनो रास्ते से हट गया, ये तो फिर से लड़ने लग गए। तभी ड्रैगन बोलता है, वही तो, ये एंजल्स खुद को हाई कमांड समझ रहा है। जाइरो कहता है, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। एक्सटार कहता है, शांत रहो जाइरो, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, क्या तुम रूल भूल गए? जाइरो कहता है, मुझे तो याद है, लेकिन शायद ये डाइचिनहैन रूल्स भूल चुका है। तभी जाइरो डाइचिनहैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट डाइचिनहैन के सामने आ जाता है और कहता है, वहीं पर रुक जाओ जाइरो, वरना ठीक नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एक स्टेप हम सबके बीच वार करवा दे। उसी वक्त जेनी जाइरो को समझाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जाइरो, तुम क्या सच में लड़ना चाहते हो? जाइरो कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद जाइरो यहाँ से चला जाता है। जेनी कहती है, डाइचिनहैन, जाइरो की बातों का बुरा मत मानना, वो बस गुस्से में है। डाइचिनहैन कहता है, चलो डाइचिनकिन, हमें भी चलना चाहिए। अब एंजल्स भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक्सटार स्माइल करके बोलता है, कितना भी दिमाग लगा लो, आखिर में तुम्हें फंसना ही है। अब हमें समझ नहीं आता कि एक्सटार किस पर हंस रहा होता है। ओरिस कहता है, ड्रैगन चलो, अब हमें भी चलना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर, उससे गोकू मिलने के लिए आता है। गोकू वजीटा को सारी बात बता देता है। वजीटा सोच में पड़ जाता है और कहता है, नहीं काकारोट, पार्टी में मैंने सबको पहली बार देखा था, इसलिए किसी पर शक करना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हें जैनो-सामा ने ड्रैगन का नाम बताया, उस हिसाब से तो शक उसी पर जाता है, क्योंकि टाइम कितना भी बीत जाए, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। गोकू कहता है, इसका मतलब मुझे ज्यादा ध्यान ड्रैगन पर देना चाहिए। वजीटा कहता है, हाँ, लेकिन उन्हें तुम पर शक नहीं होना चाहिए कि तुम उन पर शक कर रहे हो। तभी वहाँ पर गोमा आ जाता है और वो वजीटा से पूछता है, आपने मुझे बुलाया था? वजीटा और गोकू अब गोमा को देखने लगते हैं। वजीटा बोलता है, अरे हाँ, क्या नाम बताया था तुमने अपना? डीमन किंग कहता है, मैं गोमा हूँ। वजीटा बोलता है, हाँ तो काकारोट, ये है वो डीमन किंग गोमा जिसकी मैं बात कर रहा था, यही है वो जो डीमंस को बाहर भेजता है ताकि वो बाकियों को परेशान कर सके। गोकू स्माइल करके कहता है, लेकिन ये तो एक बच्चा है, ये भला कैसे? वजीटा बोलता है, इसे बच्चा मत समझना, क्योंकि असली ताकत तो इसने छुपा कर रखी है, क्यों गोमा? गोमा कहता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, हम तुम्हें खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं गोमा। बात होती है गोमा से और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोमा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो?
तुमने तो मुझसे यहाँ कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। वेजिटा स्माइल के साथ कहता है, हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा कहा हो। गोमा कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं गोमा, तुम टेंशन मत लो, वेजिटा तो बस थोड़ा मजाक कर रहा है। गोमा बोलता है, तुम लोग तो मेरा हार्ट फेल ही कर दोगे। वेजिटा कहता है, हाँ ये बात सच भी हो सकती है, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारे जीने के दिन भी कम होते जाएंगे। गोमा पूछता है, लेकिन मैंने किया क्या है? गोकू कहता है, गोमा हमें पता चला है कि तुम्हारे लोगों ने अपने कुछ डीमंस हमारे वर्ल्ड पर भेजे थे, जिससे यहाँ काफी तबाही हुई थी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। गोमा कहता है, लेकिन मैं तो न्यू डीमन किंग हूँ, मेरे से पहले ये सब हुआ था। वेजिटा कहता है, इसी चीज के लिए हम बुलाया है, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा और ऐसा करने पर तुम्हें सभी रिस्पेक्ट देने लगेंगे। गोमा वेजिटा की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी गोकू कहता है, गोमा तुम इतना क्यों सोच रहे हो? देखो हम ये सब तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं, अगर तुमने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं कमाई तो वो लोग फिर से तुम्हें मारने के लिए आएंगे। गोमा कहता है, नहीं नहीं, तुम लोग उन्हें आने मत देना, वरना वो लोग मुझे मार ही देंगे। तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूँगा। इसके बाद सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स में, जहाँ किंग जैनो अब वापस से उठ खड़ा होता है, लेकिन किंग जैनो अंदर से बहुत ही जख्मी होता है। जेनी कहती है, किंग जैनो आपको आराम की जरूरत है, आप अभी क्यों उठ गए? किंग जैनो कहता है, जेनी मुझे उठकर एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जेनी कहती है, लेकिन आप कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं हो, क्योंकि आपको इंटरनल चोटें आई है। बाहर से आपको ये लग रहा है कि आप ठीक हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कमजोर हो। किंग जैनो कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद करोगी जेनी? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। जेनी पूछती है, वैसे मुझे ये जानना था कि आपकी ऐसी हालत बनाई किसने? किंग जैनो अब जेनी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। किंग जैनो बोलता है, तुम अपने मल्टीवर्स जाओ जेनी, मुझे बहुत काम करने हैं। जेनी कहती है, मैं यहाँ से सच्चाई जाने बिना नहीं जाऊंगी किंग जैनो, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हुआ क्या था। अचानक से ऐसा कौन आया जिसने तुम्हारी हालत खराब कर दी? किंग जैनो कहता है, तुम्हें मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसलिए जाओ यहाँ से, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। तभी जेनी बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। किंग जैनो कहता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से किंग जैनो जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, लगता है कि जेनी ने सही कहा था कि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत बची है कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन वो था कौन और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बीइंग फिर से आ जाता है। उसे देखकर किंग जैनो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो वही है। तभी उसी वक्त वो बीइंग किंग जैनो पर हमला कर देता है और किंग जैनो अपनी बची कुची एनर्जी यूज करके उस अटैक से बचता है, लेकिन किंग जैनो उठ नहीं पाता। वो बीइंग किंग जैनो को देखता है, उसे किंग जैनो पर जरा भी तरस नहीं आता है। किंग जैनो कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन वो बीइंग किंग जैनो को कुछ भी नहीं बताता और वो अपने एक ही खतरनाक अटैक से किंग जैनो को ऑन द स्पॉट मार देता है, जिससे किंग जैनो की सारी की एनर्जी ऑफ हो जाती है और सुपर मल्टीवर्स का एक मल्टीवर्स अब अकेला हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के पास आता है। गोकू कहता है, जैनो सामा, मैं सुपर मल्टीवर्स के लोगों से मिलने जा रहा हूँ, क्या आप भी चलोगे? जैनो सैड होकर कहता है, नहीं गोकू, मुझे उन लोगों की शक्ल देखने का मन ही नहीं कर रहा है। है। गोकू बोलता है, लेकिन सुपर मल्टीवर्स में तो आप भी रहते हो,
तो मेरे ख्याल से आपको भी वहां चलना चाहिए। गोकू की बात सुनकर गार्ड्स कहते हैं, जैनो-सामा, गोकू सही कह रहा है, आपको वहां जाना चाहिए। जैनो कहता है, ठीक है गार्ड, लेकिन तुम लोग यहीं पर रुको, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। गार्ड्स कहते हैं, जैनो-सामा, यहाँ पर वेजिटा सब संभाल लेगा, तब तक हम भी ट्रेनिंग कर लेंगे। हमारी पावर्स को भी अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। गोकू स्माइल करके कहता है, तो चले जैनो-सामा। इसके बाद गोकू जैनो को वहां से ले जाता है। अब सीन जाता है एंजेलिक मल्टीवर्स में, जहाँ पर डाई शिनहैन बोलता है, मेरे बेटे, मैं आज तुमसे बहुत ही खुश हुआ। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करके ये साबित कर दिया है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज एक फैसला लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, कैसा फैसला फादर? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? डाई शिनहैन कहता है, मैंने सोचा है कि जो तुम्हें उस जैनो के मल्टीवर्स में नहीं मिल पाया, वो तुम यहाँ पर हासिल करो। मैं तुम्हें एंजेलिक मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो फादर? आपको क्या लगता है कि मैं पोजीशन का लालची हूँ? मैं यहाँ क्या ओमनी किंग बनने आया हूँ? डाई शिनहैन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे बेटे। मैं तो तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके तुम काबिल हो। तुम्हें जो जगह वहाँ नहीं मिली, वो मैं तुम्हें यहाँ दूंगा, और तुम्हें मेरी इस बात को मानना ही होगा। डाई शिनहैन की ऐसी बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर अर्थ पर आ चुका है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि पूरे अर्थ का कोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उसके आने से पूरे अर्थ की बिजली कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस न्यू कैरेक्टर की एनर्जी बीरस के प्लेनेट पर खड़े वेजिटा को भी सेंस हो जाती है। वेजिटा कहता है, ये क्या, अचानक से ये अर्थ इतना एनर्जेटिक कैसे हो गया? वेश, क्या तुम्हें भी अर्थ की एनर्जी सेंस हो रही है? शुरुआत होती है गोकू एंड जैनो से, और वो लोग सुपर मल्टीवर्स की मीटिंग के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें ये पता चलता है कि किसी ने किंग जैनो को मार डाला है। और अब ये खबर सुनकर गोकू एंड जैनो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, हाँ, ये क्या, किंग जैनो को किसने मार डाला? जैनो कहता है, कौन है वो, बताओ, सामने क्यों नहीं आते हो? जैनी कहती है, खुद को संभालिए जैनो-सामा। तभी जैनो गुस्से में इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। जैनो गुस्से में कहता है, मेरे फादर को मारने वाला कौन है, जल्दी बताओ। और तभी ड्रैगन कहता है, इतना ही गुस्सा आ रहा है तो खुद पता क्यों नहीं करते हो? हम पर गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? तभी गोकू ड्रैगन की तरफ सीरियस होकर देखने लगता है, लेकिन गोकू को ये नहीं पता होता कि वो ही ड्रैगन है। जैनो कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम ही हो वो जिसने ये काम किया है। ड्रैगन कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबूत दो, ये बात साबित करो कि मैंने ही किंग जैनो को मारा है। तभी डाई शिनहैन कहता है, जैनो शांत रहो, इस तरह से लड़कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। और इस कहता है, हाँ जैनो, तुम शांत रहो। लेकिन उसी वक्त जैनो गुस्से में कहता है, चुप करो तुम लोग, अपनी बकवास बंद कर दो, तुम लोग झूठे हो। तुम लोगों के रहते किंग जैनो पर हमला हुआ है, उनकी जान चली गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे सुपर मल्टीवर्स का क्या फायदा है? तभी जायरो बोलता है, वैसे मैंने लास्ट टाइम में जैनी को किंग जैनो के मल्टीवर्स से निकलते देखा था। तभी जैनी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो जायरो? मैं ही तो वो हूँ जो किंग जैनो का इलाज कर रही थी, तो तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तभी जायरो कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आखिरी टाइम में तुम ही वहाँ थी, तो शायद तुम्हें ही कुछ पता हो। अब जैनो गुस्से में बोलता है, जैनी, जल्दी बताओ कि क्या हुआ था। जैनी कहती है, जैनो, मैंने किंग जैनो से कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे भगा दिया, मैं बस इतना ही जानती हूँ। गोकू कहता है, आप चिंता मत करिए जैनो,
अभी मैं किंग जैनो को जिंदा कर देता हूँ। अब गोकू की ये बात सुनकर सभी ओमनी किंग्स चौंक तो जाते हैं। एक्स स्टार कहता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? गोकू कहता है, हाँ, लेकिन आप सभी को यहाँ से जाना होगा। तभी जाइरो कहता है, लेकिन हम लोग क्यों जाएं? तुम्हें जो करना है वो यहीं सबके सामने करो। जैनो कहता है, मैंने कहा तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी यहाँ नहीं चाहिए। ड्रैगन कहता है, चलो, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। गोकू अब अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और अब वो किंग जैनो को वापस से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं वापस नहीं ला पा रहा उन्हें। जैनो कहता है, क्या सच में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? गोकू कहता है, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे किंग जैनो की सोल तो नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस सोल एनर्जी को किसी बैरियर से बांधा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि ये एक कर्स एनर्जी है। जैनो सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। तभी उसी वक्त गोकू बीच में बोल पड़ता है और कहता है, हे जैनो सामा, थोड़ा शांत हो जाइए, हमें ये मिस्ट्री सोल्व करनी है, तो हमें ग्रैंड प्रिस्ट की हेल्प लेनी ही होगी। जैनो कहता है, फाइन, जल्दी बोलो अब। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को अब कर्स एनर्जी के बारे में समझाते हैं और कहते हैं, गोकू, हम एंजल्स कर्स एनर्जी के बारे में जानते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान सकते हैं। गोकू पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जैनो को ओमनी किंग्स में से किसी ने नहीं मारा, उन्हें तो किसी कर्स से मरवाया गया है। जैनो सीरियस होकर पूछता है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। गोकू पूछता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर, तो हम किंग जैनो को वापस कैसे लाएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, किंग जैनो को अगर जिंदा करना है तो पहले इस कर्स को खत्म करना होगा, इसके बाद ही तुम उन्हें वापस ला पाओगे। गोकू पूछता है, लेकिन ये सब होगा कैसे? हम कर्स को कैसे खत्म करेंगे? जैनो भी पूछता है, हाँ डाई, इस कर्ज को खत्म करने के लिए कोई तो रास्ता होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसका जवाब तो फादर ही दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। अब सीन जाता है अर्थ पर और वो न्यू कैरेक्टर अर्थ के चारों तरफ गोकू की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है, मगर उसे वहां पर गोकू की एनर्जी सेंस नहीं होती है। वो शख्स कहता है, लगता है कि वो ऐसे बाहर नहीं आएगा। तभी वो शख्स अपनी पावर से अपने थोड़े बहुत चमचे क्रिएट करता है। वो शख्स कहता है, जाओ और शहर में तबाही मचा दो। इसके बाद वो लोग चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं, जिससे शहर में भगदड़ मच जाती है और शहर में डेंजर के सायरन बजने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एंड गोहान रेडी हो जाते हैं। गोहान बोलता है, इतने सालों में आज वो दिन आया है ना पिकोलो? पिकोलो कहता है, हाँ, मैंने कई सालों से अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि गोहान एंड पिकोलो काफी तेजी से उन लोगों को डिफीट कर रहे होते हैं जो अर्थ पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस शख्स को गोहान एंड पिकोलो की एनर्जी सेंस हो जाती है। वो कहता है, जितना सोचा था ये उससे कई गुना स्ट्रोंग निकला। यहाँ के लोग पक्का ताकत के मामले में बेहद आगे हैं, लेकिन मैं जो करने के लिए आया हूँ यहाँ से वो करके ही जाऊंगा। कहाँ हो तुम गोकू? सामने आओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।